वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बाबा क्लासेस। आज हम लोग अपना क्लास 10th के लिए कुछ नया करने वाले हैं। जैसा अभी मैंने कमेंट पढ़ा था अपने बच्चों का, उसमें सब बच्चे कह रहे सर क्लास 10th की मैथमेटिक्स को आप कंटिन्यू कीजिएगा, तो इसलिए हम आपके लिए आज नया सेशन लेके आया है, बहुत सुंदर सा, जो आज आपको मैथ पढ़ने का शुभ अवसर मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग अपना मैथमेटिक्स के बारे में क्लास 10th के महान चैप्टर जो इतना कठिन लगता है, मैंने भी देखा है बच्चे कहते हैं सर बहुत कठिन लगता है, लेकिन उसको आज हम बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे, बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। आपका पहला चैप्टर है बेटा, यहाँ पे आपका है क्लास 10th और आपका जो सब्जेक्ट है वो हम लोग बात करेंगे मैथ की। तो इस मैथ में हमारा जो पहला चैप्टर है, तो बेटा वो चैप्टर आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं के ऊपर ये चैप्टर पूरा आधारित है। तो इससे पहले मैं आपको यहाँ पे सिखाएंगे कि बेटा संख्याएं क्या होता है, संख्याएं क्या होती हैं। आइए, तो वैसे हम लोग जानते हैं कि संख्याएं दो तरीके से होती हैं। पहली आपका वास्तविक संख्याएं, दूसरी आपकी काल्पनिक संख्याएं। तो बेटा पहला आपका यहाँ पे दिया गया है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। सेकेंड इज वन बेटा दिया गया है काल्पनिक रेखाएं, संख्याएं, सॉरी, काल्पनिक संख्याएं। अब बेटा यहाँ पे जो क्लास 10th की बात करता हूं, तो क्लास 10th में आपको बेटा पढ़ना है, तो सिर्फ पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के लिए, और काल्पनिक संख्याएं के बारे में आप लोग नहीं पढ़ोगे। काल्पनिक संख्याओं के बारे में जब आप क्लास 11th में पहुंचोगे तो आपको वहां पे ये पढ़ने को मिलेगी। लेकिन दो शब्दों में आपको मैं बता दूं काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एज्यूम किया जाता है कि x² + 2 = 0, x = -2, x = √-2। क्या बेटा आप x का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। तो बेटा इसीलिए हम लोग इसका जब वैल्यू नहीं निकालेंगे तो इस पोर्शन को हम लोग छोड़ देंगे। हम लोगों का x का वास्तविक मान या काल्पनिक मान कब निकलने को मिलेगा? जब आप क्लास 11th में पहुंचोगे तब। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग बेटा अपनी वास्तविक संख्याओं को पढ़ेंगे। तो बेटा वास्तविक संख्याओं में भी हमारे पास बहुत सी संख्याएं दी गई हैं। फर्स्ट इज वन बेटा है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद आपका सेकेंड इज वन आता है पूर्ण संख्याएं। इसके बाद बेटा आपका आता है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। इसके बाद बेटा आता है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। और इसके बाद आपका आता है पूर्णांक, पूर्णांक। तो बेटा हम लोगों ने सीखा है कि यहाँ पर जो आपका वास्तविक संख्याएं दी गई हैं, तो वास्तविक संख्याएं में भी यहाँ पर आपको पढ़ना है प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में और पूर्णांक के बारे में। तो चलिए मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ कि बेटा प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ बेटा। फर्स्ट इज वन है आपके पास प्राकृतिक संख्याएं। आइए बेटा, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन भर जितना आपका जीवन है, उस पूरे जीवन में आपका जो गिनती कभी समाप्त नहीं होती है, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे मैंने बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बेटा, 1 2 3 4 एंड सो वन
इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो हम लोग जानते हैं इसे अनंत कहा जाता है। कहने का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। जीवन भर आप उसको गिनते रहोगे लेकिन आपको उसका अंत नहीं मिलेगा। वो आपकी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जिसे बेटा हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड इज वन है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। बेटा कौन सी हैं? पूर्ण संख्याएं। आइए बेटा, तो हम लोग सीखेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं के बारे में अगर मैं आपसे बताऊं तो यहाँ पे बेटा एक छोटा सा लॉजिक होता है जिसे हम लोग बेटा कहते हैं W = 0 + n। दिस इज नोन एज होल नंबर। क्या बेटा होता है ये? होल नंबर, जिसे बेटा हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं। बेटा क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। और यहाँ पे बेटा दिस इज नेचुरल नंबर। बेटा क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं कि सर जितनी होल नंबर्स होंगी वो सब 0 से शुरू होंगी, कहने का तात्पर्य है कि नेचुरल नंबर से पहले आप 0 को लगा दीजिएगा, आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि सर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब अगर आप किन्हीं संख्याओं को 0 से प्रारंभ करते हो तो वो आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या बेटा समझ में आ गई। पूर्ण संख्याएं हमेशा 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं, जबकि प्राकृतिक संख्याएं हमेशा 1 से प्रारंभ होती हैं, अनंत तक चली जाती हैं। ठीक है, आइए इसके बाद बेटा आपको मैं बता रहा हूँ, पूर्णांक बता देता हूँ, देन आफ्टर आपको परमेय अपर्मेय बताऊंगा। तो बेटा आपका इसके बाद आ जाता है यहाँ पे पूर्णांक। क्या है बेटा? पूर्णांक। अब बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं? इंटीजर। आइए अब बेटा यह क्या होता है? इससे 0 है, फिर आपका 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, इस प्रकार से आगे तक। इसी प्रकार बेटा -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। अब बेटा आपको समझ में आ गया है पूर्णांक हमारा धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो बेटा आपको समझ में आ गया है ये क्या होता है? पूर्णांक होता है। 0 भी होगा, -1 भी होगा और +1 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बेटा आपका आ जाता है, आपका दिया गया बेटा परिमेय संख्याएं। आइए मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। ठीक है बेटा, तो आपका बेटा दिया गया है परिमेय संख्याएं। आइए अब बेटा परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग सीखेंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बेटा वे संख्याएं जिनको मैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या बेटा कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी बेटा? वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा? परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, बोले तो Q का मान यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हो जाता है तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब बेटा सपोज डेट यहाँ पे आपको और चीज सीखना है कि PQ बोथ आर इंटीजर। क्या बेटा होने चाहिए? ये आपके पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया बेटा। जैसे कोई आपसे पूछ लेता है कि 0 आपका पूर्ण संख्या है, अगला कौन सा है? अपरिमेय संख्याएं, है ना बेटा? अपरिमेय संख्या आप कह सकते हो इसको। आइए अब बेटा हम लोग सीखने वाले हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सर यहाँ पर हम लोग एक चीज जानते हैं कि सर अगर यहाँ पे कोई भी संख्या है, अगर मैंने सपोज किया है ये बेटा क्या है
पी बाई क्यू मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर इसी को मैं अभाज्य संख्या बेटा लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? अभाज्य संख्याएं लिख दिया है। अब ये अभाज्य संख्याएं कैसी होंगी? रूट में होंगी, है ना? जैसे √2, √3, √7, √11। तो बेटा ये क्या आ जाएंगी? आपकी अपरिमेय संख्या आ जाएंगी। इसी प्रकार से बेटा, है ना, इसी प्रकार से आप लोग बेटा क्या करोगे? जैसे आपका पाई होता है, पाई का भी मान कैसा होता है? 3.14 होता है ना बेटा, तो इसलिए ये क्या आ जाएगी? आपकी अपरिमेय आ जाएगी। ठीक है, अब आपको बस एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे दशमलव में आपका जो आंसर दिया गया होगा, तो बेटा आपका ये पाई जो दिया जाता है इसे ना रूट पाई, अब बेटा रूट पाई अगर दिया गया है तो ये कैसा आ जाएगा? अपरिमेय आ जाएगा। ठीक है, अगर यही मैंने कह दूं कि अगर जो पाई दिया है बेटा ये 3.14 आ जाएगा, तो बेटा ये क्या अपरिमेय हो जाएगा? सपोज कीजिए, क्या ये अपरिमेय हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा बेटा? 3.14। अगर बेटा सिर्फ मैं पाई की बात कर रहा हूं, अगर सिर्फ ये पाई दिया गया है, इसका वैल्यू अगर 3.14 दिया है, तो बेटा यहाँ पे दशमलव को हटाएंगे, यहाँ पे नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कर दीजिएगा बेटा 2 से 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14 अपॉन 50। तो बेटा ये आपका परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ? ये बेटा आपका परिमेय होगा। लेकिन जब रूट पाई में बोलेगा तो वो बेटा आपका अपरिमेय होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैंने यहाँ पे अभाज्य लिख करके, अब बेटा यहाँ पे अगर मैं √4 कर देता हूं, तो √4 क्या आपका अपरिमेय होगा क्या? या परिमेय होगा? तो बेटा ये आपका क्या होगा? परिमेय होगा। क्यों बेटा? इसका जो आप स्क्वायर रूट निकालोगे बेटा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2/1 करोगे तो दिस इज परिमेय बेटा, दिस इज परिमेय, दिस इज रेशनल नंबर बेटा। क्या आ जाएगा? दिस इज रेशनल नंबर, दिस इज रेशनल नंबर, है ना बेटा, जिसे आप परिमेय संख्या कहते हो, तो दिस ही रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आप बेटा ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट